नमस्ते। बिहार सरकार एक भयंकर योजना लेकर आई कि आप सरकारी विज्ञापनों का और सरकारी योजनाओं का प्रचार करिए। 1 लाख व्यूज होने पर हम आपको 10,000 रुपया देंगे। अब इसके अपने अपने मायने हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि योजनाएं चलेंगी तब तो उसका प्रचार किया जाएगा। योजनाएं ही जब नहीं चलेंगी तो फिर उसका प्रचार किस बात के लिए किया जाएगा। अब जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो पुनः दोहरा रहा हूँ। नमस्कार, मैं बिकाऊ पत्रकार। अब हमेशा लोग पूछते हैं हमसे अक्सर रोड पर, चौक चौराहों पर, कि आप अपने आप को बिकाऊ क्यों बोलते हैं। मैं हंसकर टाल देता हूँ। मैं बिकाऊ हूँ, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी सी अलग है। उसकी कीमत यह है कि पत्रकारिता की जो परिभाषा है उस पर जो मंत्री, जो प्रतिनिधि, जो अधिकारी फिट बैठता है, मैं उसके लिए बिकाऊ हो जाता हूँ। पत्रकार का काम ही क्या है? भाई, जनता, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, इन सब के बीच में सेतु का काम करना। हम दोनों तरफ के होते हैं, इधर की भी बात पहुंचाते हैं और उधर की भी बात पहुंचाते हैं, जैसा नारद भगवान किया करते थे। अब मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप पूरे के पूरे माजरा को समझ जाएंगे। मैं सुबह 8 बजे के बाद ही जगता हूँ, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास में जगता हूँ। जगकर थोड़ी सी मुझे एकांत की ज़रूरत होती है। मैं एकांत में रहना चाहता हूँ सुबह सुबह में। तो मैं पटेल कॉलेज की तरफ, जो नदी वाला इलाका है, उस इलाके में मैं सुबह घूमना पसंद करता हूँ। एक दिन हमसे 4-5 लड़के मिले और उन्होंने बोला कि सर, एक योजना थी प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें निःशुल्क BC1 और BC2 के बच्चों को कोचिंग दी जाती थी, 120 बच्चों को और साल में 240 बच्चों को, जिसमें निःशुल्क किताब, निःशुल्क शिक्षा, प्लस में 3,000 रुपया छात्रवृत्ति दी जाती थी। मार्च 2026 से सरकार ने इसको बंद कर रखा है। हमने सोचा कि आजकल लोगों को छपास का रोग हो गया है। हो सकता है कि माहौल बनाना होगा या अपने आप को मीडिया में लाने के लिए बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। मैं उस बात को एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। फिर 3-4 दिन बाद बच्चों से मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि देखिए, आप एक भरोसा हैं और आप इस मामला को उठाएंगे तो शायद हम लोगों का पढ़ाई पुनः से आरंभ हो जाए। और देखिए, हम लोग जेन्युइन गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं। तब थोड़ा बहुत हम सीरियस हुए और हमने बोला कि बताइए क्या हम आपका मामला उठाएं। तो बच्चों ने बोला कि इस बात को मीडिया में ला दीजिए। तो हमने बोला कि देखो बेटा, मीडिया में आने से यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें बंद हो रही हैं या बंद हो गई हैं वह शुरू हो जाए। मैं ऐसा करता हूं कि पहले जो हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, या जो पहुंच पैरवी वाले लोग हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, उनको मैं ये बात पहुंचा देता हूं। शायद आप लोगों की बात सरकार तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर एक वाकया और आता है कि आप भी देख रहे होंगे कि आप जो किसी समस्या को लेकर जनप्रतिनिधि के पास आप जाते हैं तो उनका एक रटा रटा डायलॉग हो गया है कि व्हाट्सएप पर लिखकर हमको भेज दीजिए। हमसे भी यही बोला गया कि व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दीजिए। मैं पिछड़ा वर्ग का यह मामला है, पिछड़ा वर्ग के लोगों का योजना है, और मैं सभी समाज के नेताओं से और जो सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, जो कूद कूद कर दलित अति पिछड़ा का 20 बार में 19 बार नाम लेते हैं, सबसे हमने कहा कि देखिए, ये बहुत अच्छी योजना है, सरकार के पास आप लोग आवाज़ उठाइए और इस योजना को बंद न होने पाए। लेकिन किसी ने एक भी नहीं सुना। थक हार कर एक व्यक्ति का वादा था और हमने बोला कि ठीक है, इनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। मैं रामगढ़ विधायक सतीश यादव पिंटू का इंटरव्यू ले रहा था चुनाव के दौरान, और उन्होंने हमसे एक बात बोला था कि बाबा, हमने सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी के आप इकलौते विधायक होंगे अगर जीतेंगे तो आप कर ही क्या लेंगे। उन्होंने बोला कि पत्रकार साहब, आप देख लीजिएगा कि अकेला विधायक पूरे बिहार पर न भारी पड़ा तो आप कहिएगा हम इस्तीफा दे देंगे। हमने कहा ठीक है, समय आएगा देखा जाएगा। हमने उनको फ़ोन किया कि देखिए विधायक जी, ऐसी ऐसी बात है,
अति पिछड़ा समाज के बच्चे हैं, इनका समस्या है, इनकी पढ़ाई रुकी हुई है। बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, टीआरई 4 का भी पेपर आने वाला है, फॉर्म भरा जाएगा तो एग्जाम होने वाला है और पढ़ाई बाधित है। और बिहार सीजीएल भी है, बिहार एसएससी भी है, सब कुछ एग्जाम है और पढ़ाई बाधित है। अगर आप कुछ कर देते तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखिए पत्रकार विधानसभा में प्रश्न उठाने का जो समय होता है 1 महीना पहले हम लोग प्रश्न देते हैं, तब वो जाकर विधानसभा में उठता है। अब उसका समय चला गया है। अगर मंत्री मिलती हैं सदन के कार्यवाही के दौरान, मंत्री इसकी रवा निषाद जी हैं, तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा। हालांकि हो सकता है नहीं मिली होंगी या जो कुछ भी हो। परसों नरसों रोज एक लड़का लगभग रोते हुए हमसे बोला कि सर हम लोग अब घर ही चले जाएं। तो हमने वहीं से फ़ोन लगाया उनको, हमने अपनी बात बताई कि देखिए बच्चे फिर हमको बोल रहे हैं और हम मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं बच्चों से कि हम क्या बोलें। उन्होंने कहा कि बाबा हमको व्हाट्सएप करिए। हमने व्हाट्सएप किए, बोले कल सुबह हम पटना जा रहे हैं और पहला काम हम इस विभाग के अपर सचिव से मिलकर और बात को रखेंगे। हम बोले ठीक है, जैसे सब लोग बोले हैं आप भी बोल दिए, हम सोचे कि ठीक है आई गई बात हो गई। मैं जैसे ही सुबह 9 बजे जगा और मैं चाय पी रहा था, तब तक सतीश यादव पिंटू का हमारे ऊपर फोन आया। उन्होंने बोला कि देखिए पत्रकार हम विभाग में बैठे हैं और कुछ हमको जानकारी चाहिए जिसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। हमने उनको बताया, वो सारी जानकारी लेकर और वो लेटर बनाकर अपर मुख्य सचिव को उन्होंने दिया। यह वीडियो बनाने के पीछे जो मुख्य वजह था कि भाई जनप्रतिनिधि मानव निर्माण के लिए, मानव पूंजी निर्माण के लिए जितना काम हो सकता है उनको करना चाहिए। बस भाषणों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित कहना बहुत आसान बात है। उनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं और किस तरीके से चल रही हैं, यह बात की भी जानकारी होना और उसके लिए लड़ाई लड़ना भी नेतागिरी का ही पक्ष है। अब यह बात बस सत्ता पक्ष की नहीं है, विपक्ष का भी यही हाल है। व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, हमको नेतागिरी करना है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष ने ही ऐसा व्यवहार किया है, विपक्ष ने भी ऐसा ही व्यवहार किया है, सिवाय एक पिंटू यादव को छोड़कर। अब इस योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यह पटेल कॉलेज में चलता है। बिहार के मुख्य सचिव जब नीतीश कुमार के साथ आए थे यात्रा में, तो भी उन्होंने उस योजना का भ्रमण किया। इस योजना से हर साल कम से कम 20 बच्चे जो भी एग्जाम होते हैं, इवन बीपीएससी का भी एग्जाम मेंस यहाँ से बच्चे ने निकाला हुआ है इस योजना का लाभ लेकर। और ऐसे योजना को सरकार बंद करने का प्रयास कर रही है। अब मार्च से ये बंद है तो हम तो मानेंगे कि धीरे धीरे इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब चूंकि हल्ला गुल्ला हो रहा है तो हो सकता है सरकार के कान में जूं रेंगे। अब क्या माना जाए कि बिहार सरकार अति पिछड़ा और पिछड़ा विरोधी है, तभी अति पिछड़ा और पिछड़ा के योजनाओं को बंद किया जा रहा है? या माना जाए जो अनंत सिंह बोल रहे थे कि सरकार के पास पैसे की कमी है, तो सच में सरकार के पास पैसे की कमी हो गई है। और जब आपके पास पैसे की कमी है तो यूट्यूब पर योजना का प्रचार प्रसार करवाने के लिए आपको 10,000 रुपये देने की क्या जरूरत है? आप बच्चों के निर्माण में, आप भविष्य के निर्माण में लगाइए ना उस पैसे को। हम लोग फ्री में ऐसे ही प्रमोशन कर देंगे। एक मामला और उठा, छात्रावास के बच्चों ने कहा कि सर 10 जिलों में SC/ST का ऐसा ही योजना चलता है निःशुल्क कोचिंग का, और हमारे जिले में नहीं चल रहा है। इस बात को भी आप बोल दीजिए। हमने विधायक रामगढ़ पिंटू यादव को बोला कि SC/ST का भी आप मामला उठाइए। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम इस मामला को जरूर उठाएंगे। और पुनः मैं उनको आभार देते हुए निवेदन करता हूं कि आप ऐसे ही लड़ते रहिए, आप ऐसे ही लोगों के मुद्दों के साथ अधिकारियों से मिलते रहिए। हमारे जैसे छोटे पत्रकार का आपको सहयोग मिलेगा, हमारे चैनल का आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि अंतिम रूप से पत्रकारिता किस काम के लिए है कि समाज का कल्याण ही तो होना चाहिए। वो कल्याण आपके हाथों से हो या हमारे हाथों से हो या हम दोनों के हाथों से हो, बस होना चाहिए
किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई शोषण इस भारत के भूमि पर उसकी कोई जगह नहीं है। मैं पुनः पिंटू यादव जी को आभार देते हुए, जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए उनको धन्यवाद पूरे बच्चों की तरफ से। और हम इस बात के लिए आश्वस्त कराते हैं कि जो भी नेता, जो भी विधायक, जो भी मंत्री जनता के काम के आगे आएगा, हम बिना कहे आपका प्रचार करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि बेवजह झूठ मूठ का बस छपते रहें तो हमसे संभव नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार। मैं आपके साथ बिकाऊ पत्रकार।